एक वृंदावन में संत भगवान थे। एक वृंदावन में संत भगवान रहते थे, जिनको सभी जज साहब कहते थे। जिनको सभी जज साहब कहते हैं, नाम से तो जानते थे जज साहब, उनका नाम ही पड़ गया जज साहब। कहते कहते उनका नाम ही जज साहब पड़ गया। यह घटना दक्षिण भारत के एक स्थान की है। वहीं एक बड़ा ही प्यारा भक्त रहता था और पास में ही एक मंदिर था जिनका नाम रघुनाथ था। पास में रघुनाथ जी की मंदिर थी। अगर संत से कोई जाते आते कोई पूछता कि संत जी आप कैसे हैं, तो संत जी कहते सब राघव जी जानते हैं, सब राघव जी जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि घर में सब कुशल है, तो वो भी कहते सब राघव जी ही जानते हैं। रहते थे। एक दिन पुत्र ने कहा, पिता बहन की शादी करनी है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। बहन की शादी करनी है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा। अब पिताजी एक सेठ के पास गए। एक सेठ के पास गए तो बोले कि सेठ जी बिटिया का विवाह करना है, कुछ पैसे कम हैं, कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। 800 रुपए विवाह में कम पड़ रहे हैं बिटिया के, और जब राघव जी कृपा करेंगे तो मैं आपका ये 800 रुपए वापस कर दूंगा। सेठ जी ने पर्ची बनाई और 800 रुपए नोट करके सेठ जी को 800 रुपए दे दिए और साथ में पर्ची भी दे दी। अब इधर सेठ जी ने विवाह संपन्न कराया और कुछ दिन बीते तो पैसे लौटाने आए। जब राघव जी ने कृपा की तो पैसे लौटाने आए सेठ जी को, और सेठ जी ने लौटाते हुए कहा पर्ची पढ़ लीजिए, मैंने पर्ची को काट दिया है। तभी संत ने कहा, संत रघुनाथ जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सब रघुनाथ जी जानते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पर्ची लिए और घर वापस आ गए। दिन भर बैठकर मंदिर में रघुनाथ जी के श्रृंगार करते और उन्हीं के नाम का संकीर्तन जाप करते रहते। उनको ये था कि मेरे लिए जो करेंगे मेरा अच्छा ही करेंगे, मेरे रघुनाथ जी ही करेंगे। अब पर्ची जब सेठ जी को पता चला कि संत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने पर्ची में कट की निशान नहीं लगाए कि उन्होंने पैसे जमा कर दिए। वो पर्ची जैसी की तैसी संत जी को वापस कर दी। जैसी पर्ची थी वैसी ही वापस कर दी। उन्होंने कट नहीं किया कि उन्होंने पैसे लौटा दिए हैं। वह पर्ची लेके वापस घर आ गए। अब रघुनाथ जी को, संत जी को ये पता था कि मैंने तो 800 रुपए अदा कर दिए सेठ जी को। जब कुछ दिन बीते तो सेठ जी वापस उन्हीं के घर आए, संत जी के घर आए कि आपने मेरा पैसा भी चुकता नहीं किया है, आपने मेरा पैसा भी चुकता नहीं किया है। जब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आपका पैसा चुकता कर दिया है, सब रघुनाथ जी जानते हैं, तो सेठ माना नहीं। सेठ ने FIR दर्ज करवा दिया। किसके खिलाफ? संत के खिलाफ। संत के खिलाफ सेठ ने FIR दर्ज करा दिया कि इन्होंने मेरा 800 रुपये लिया था लेकिन अभी वापस नहीं किया। अब रघुनाथ जी को बुलाया गया। अब रघुनाथ जी को बुलाया गया। अब संत जी आए। अब उनसे पूछा जा रहा है, जज पूछ रहे हैं कि आपने जो है पैसा लिया था, पैसा वापस नहीं किया था। तो संत ने कहा नहीं मैंने पैसा वापस कर दिया था।
देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सब रघुनाथ जी जानते हैं। मैंने पैसे वापस कर दिए थे। तो उन्होंने पूछा कि पैसे देते हुए आपके पास कोई और था, कोई गवाही थी, आपके साथ कोई और था? जब उन्होंने आपको पैसे दिए थे, आपने उनको पैसे वापस लौटाए थे, तो आपके आसपास कोई था? तो संत ने कहा कि हाँ थे ना, मेरे रघुनाथ जी थे, मेरे रघुनाथ जी थे, आप रघुनाथ जी से पूछ लीजिए। और संत इधर हवालात में बंद है, संत हवालात में बंद है। अब इधर भेजा गया, एक चौकीदार को भेजा गया, जाइए रघुनाथ नाम के मनुष्य को बुला लाइए, रघुनाथ नाम के मनुष्य को बुला लाइए। अब चौकीदार पूरे गांव में चक्कर लगा लिया कि रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, लेकिन रघुनाथ का कोई पता नहीं है। उस गांव में किसी का नाम रघुनाथ नहीं था। चौकीदार पूछते पूछते जब मंदिर के पास पहुंचा, तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई रघुनाथ है, आपके यहाँ कोई रघुनाथ है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे यहाँ कोई रघुनाथ नहीं है। तो उन्होंने सारी कथा बताई कि संत ने 800 रुपए लिए थे और उसकी वजह से वो जेल में है, और गवाही देने के लिए मैं रघुनाथ को लेने आया हूँ। कोई रघुनाथ हो तो आप पता बता दीजिए। तब पुजारी जी को लगा कि हाँ, संत दिन भर यहाँ पूजा करता था, जरूर इसी रघुनाथ की बात कर रहे होंगे, जरूर इसी रघुनाथ की बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रघुनाथ को भेज दूंगा। पुजारी ने कहा मैं रघुनाथ को भेज दूंगा। और जैसे ही चौकीदार गया, तो पुजारी ने कहा हे राघव जी, प्रभु आपकी अपरंपार लीला है, वो संत दिन भर आपकी पूजा करता है, आप ही के नाम का जाप करता है और हर चीजों में आपको ही याद करता है। आज वो हवालात में है और आप ही कुछ कृपा करिए, आज वो हवालात में है। अब इधर गवाही हुई, जज ने बुलाया, जज ने बुलाया कि रघुनाथ को बुलाया जाए, रघुनाथ को बुलाया जाए। सभी कटघरे में गए, रघुनाथ को कटघरे में बुलाया जाए। अब आवाज लगाई जा रही है। जब रघुनाथ को बुलाया गया, आवाज लगाया गया, तो वहीं से एक बूढ़ा व्यक्ति डंडा लिए धीरे धीरे आ रहा है, कह रहा है रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कटघरे में खड़ा हुआ। जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुमने संत को पैसे देते हुए देखा था, क्या तुमने संत को पैसे देते हुए वापस करते हुए देखा था? तो रघुनाथ ने कहा हाँ, मैंने देखा था, हमने देखा था। आज राघव जी कटघरे में खड़े हुए हैं, भक्त के लिए गवाही दे रहे हैं कि हाँ, मैंने देखा था कि पैसे, संत ने पैसे लौटाए थे। तब जज ने कहा है आपके पास कोई गवाही, कोई प्रूफ है आपके पास कि संत ने पैसे लौटाए थे? तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप जाइए, सेठ जी की अलमारी में 32 नंबर की डायरी है, सेठ जी की अलमारी में 32 नंबर की डायरी है, और 32 नंबर की डायरी में आप जाकर एक पर्ची रखी हुई है, उसी पर्ची को लेकर आइए। तभी चौकीदार गया और चौकीदार पर्ची को लेके आया। 32 नंबर की डायरी में वह पर्ची वापस मिली। 32 नंबर की डायरी में वो पर्ची वापस मिली कि हाँ, जो है संत ने पैसे वापस कर दिए हैं। और फिर उसके बाद जब पूर्ण हुआ, गवाही पूर्ण हो गई, तो जब राघव जी चले गए, तो जज ने संत से पूछा ये जो गवाही देने आया था ये कौन था?
जो तुम्हारी गवाही देने आया था ये कौन था? संत ने बताया कि ये राघव जी थे। जो तुम्हारी गवाही देने आया था ये कौन था? संत ने बताया कि ये राघव जी थे। संत ने बताया कि ये राघव जी थे। अब जज चकरा गया। क्या कहता है? सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में, कि वट की गवाह कहाते रहे, कि वट की गवाह कहाते रहे। कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं जज बना बैठा रहा, मैं जज बना बैठा रहा, और यहाँ रघुनाथ जी कटघरे में मुझे समझाते रहे। मेरे समक्ष भगवान आए और मैं उनके दर्शन ना कर पाया। मैं बड़ा ही अभागा हूँ। ये जज सोचता है, ये जज सोचता है कि कटघरे में आज भगवान आए और अपने भक्त की लाज बचाए, और मैं दर्शन नहीं कर पाया। मैं बड़ा ही अभागा हूँ। और रो रो के कहता है, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मेरे लिए ये कुर्सी व्यर्थ है, मेरे लिए ये कुर्सी व्यर्थ है। सब छोड़ छाड़ कर मैं अब रघुनाथ जी के चरणों में जाना चाहता हूँ। ये दुनिया छलावा है, ये दुनिया छलावा है। मैं अब कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, माया से छुटकारा पाना चाहता हूँ।